हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लाइव सेशन ऑफ इंग्लिश पार्टनर हिंदी। मेरा नाम है श्रेया मेहता और मैं यहाँ पर एक सीनियर ट्रेनर हूँ। आज मैं आपके लिए इंग्लिश सीखने का एक बहुत ही फ़न तरीका लेके आई हूँ। आपने टंग ट्विस्टर्स के बारे में तो सुना होगा, तो इन टंग ट्विस्टर्स को यूज़ करके हम इंग्लिश भी सीख सकते हैं, क्योंकि इससे हम प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर सीख सकते हैं। टंग ट्विस्टर्स इस तरीके से बनाए जाते हैं कि एक ही टाइप की साउंड हम बार बार रिपीट करते रहते हैं और फिर हमारे लिए वो बोलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम कुछ इंग्लिश टंग ट्विस्टर्स अच्छे से प्रैक्टिस करें तो इससे हमारे प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी डिफरेंस आ सकता है। चलिए देखते हैं ये कौन से टंग ट्विस्टर्स हैं। चलिए पहले एक बड़े से टंग ट्विस्टर से स्टार्ट करते हैं। Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. तो ये है हमारा आधा टंग ट्विस्टर, बाकी आधा भी बोलती हूँ। So Betty bought a better butter and the better butter Betty bought was better than the bitter butter Betty bought before. तो ये टंग ट्विस्टर है, इसे आप रीड कीजिए। आपको मैंने पहले एक बड़ा सा टंग ट्विस्टर दे दिया है, तो हो सकता है आप काफ़ी कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे टंग ट्विस्टर्स भी हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर जब आप यूज़ टू हो जाए तो ऐसे बड़े टंग ट्विस्टर्स भी आप यूज़ करेंगे। तो कुछ सिंपल टंग ट्विस्टर्स मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको शुरू में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको इसमें डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप इसमें अच्छे हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो टंग ट्विस्टर है वो है अ नॉइज़ी नॉइज़ अनॉयज़ एन ऑयस्टर। अ नॉइज़ी नॉइज़ अनॉयज़ एन ऑयस्टर। तो जब मैं आपको भी बोल रही हूँ, मुझे भी बोलने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, लेकिन ये प्रैक्टिस के साथ हम ठीक कर सकते हैं। अ नॉइज़ी नॉइज़ अनॉयज़ एन ऑयस्टर, इसे आप फास्ट रिपीट करने की कोशिश कीजिए तो मज़ा भी आएगा। आप चैलेंजेस लगा सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ कि कौन कितनी बार ये फास्ट बोल सकता है। फिर है 11 एलिफेंट्स ईगरली ईट ईस्टर एग्स। 11 एलिफेंट्स ईगरली ईट ईस्टर एग्स। फिर एक बहुत ही फेमस टंग ट्विस्टर है जो कि है रेड लॉरी येलो लॉरी। रेड लॉरी येलो लॉरी। तो जब ये आप बोलेंगे तो ये लॉरी को आप भूल से लॉली या ऐसा कुछ प्रोनाउंस कर देंगे। तो आप इसको अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे और फास्ट बोलने की कोशिश करेंगे तो उस तरीके से आप इसमें परफेक्ट हो सकते हैं। और एक तरीका है जिससे आप टंग ट्विस्टर्स में अच्छे हो सकते हैं। जो टंग ट्विस्टर है उसका आप मतलब समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको उसका मतलब समझ में आ जाएगा तो आप फिर उसके प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देकर उसके मतलब के हिसाब से टंग ट्विस्टर बोलेंगे। तो अगर आपका ध्यान वहाँ रहेगा तो आप डेफिनेटली सही तरीके से उसको बोलेंगे। फिर है फ्रेंडली फ्रॉग्स फ्रॉलिक्ड फ्रीली फ्रॉम फ्रांस। फ्रेंडली फ्रॉग्स फ्रॉलिक्ड फ्रीली फ्रॉम फ्रांस। He happily held his hat in his hand. यहाँ पर hat और hand बहुत सिमिलर साउंड कर रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग है। He happily held his hat in his hand. He happily held his hat in his hand. फिर she sells seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. I wish to wish the wish you wish to wish. I wish to wish the wish you wish to wish. फिर एक बहुत ही सिंपल सा टंग ट्विस्टर है आई स्क्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। और एक बहुत छोटा सा टंग ट्विस्टर मैं आपको बताती हूँ, ये भी बहुत इजी है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। 3 फ्री थ्रोज। 3 फ्री थ्रोज। फिर मेरे पास कुछ और टंग ट्विस्टर्स हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, वो आपके लिए थोड़े हेल्पफुल होंगे। आई स्लिट द शीट आई स्लिट एंड ऑन द स्लिटेड शीट
I sit. I slit the sheet I slit, and on the slitted sheet I sit. Ivy-eyed, Ivor's ivory, idle in the ivy. फिर है Mighty Max made a map of the maze in the meadow. Mighty Max made a map of the maze in the meadow. फिर एक Round and round the rugged rocks, the ragged rascal ran. Round and round the rugged rocks, the ragged rascal ran. 6 slippery snails slid slowly seaward. तो यहाँ पर एस वर्ड हर जगह यूज़ किया एस लेटर जो है वो हर वर्ड में यूज़ किया जा रहा है, तो इसलिए हमारे लिए ये प्रोनाउंस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है. 6 स्लिपरी स्नेल्स स्लिड स्लोली सीवर्ड. फिर Yancy yanked the yellow yarn from Yolanda's yard. Yancy yanked the yellow yarn from Yolanda's yarn. तो ये बहुत फ़नी साउंड कर रहे होंगे, लेकिन ये डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं. फिर है Ziggy the zebra zigzagged through the zoo with a zany zither. Ziggy the zebra zigzagged through the zoo with a zany zither. तो इस तरीके से आप ऑनलाइन कुछ टंग ट्विस्टर्स ढूंढ सकते हैं जो आपको प्रोनाउंसिएशन में हेल्प करे, और डेली आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिएगा कि कुछ दिनों में आप इन टंग ट्विस्टर्स में परफेक्ट हो जाएंगे और आपके प्रोनाउंसिएशन को भी आप बेहतर बना देंगे. तो ये था आज का लाइव सेशन. आई होप आपको ये यूज़फुल लगा हो. ऐसे ही इंटरेस्टिंग लाइव सेशंस के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए. थैंक यू सो मच.